वेलकम फ्रेंड्स, इस नए वीडियो में अगर आपका ये सवाल है कि शॉर्ट टर्म के लिए कहाँ इन्वेस्ट करें, जैसे कि 2-3 महीने के लिए या अप टू 2-3 साल के लिए, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए मैंने एक प्रॉपर प्लान विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और फंड नेम्स इस वीडियो में दिए हैं, तो इस वीडियो का शुरू से एंड तक कोई भी पार्ट मिस ना करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में रिटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेफ्टी और लिक्विडिटी, और कुछ रीसेंट इंसिडेंट्स जिसके अंदर में फ्रैंकलिन का कुछ फंड्स को बंद कर देना, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका आप लिंक ऊपर राइट कॉर्नर में देख सकते हैं। या कुछ ऐसे इवेंट्स जिसमें डेट फंड्स के रिटर्न्स काफ़ी फ्लक्चुएट हुए हैं। तो इस सिचुएशन में काफ़ी कंफ्यूजन मचा है कि हम डेट म्यूचुअल फंड में पैसा रखें या बैंक में ही पैसा रखें। तो हम ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं महेश काबरा और ये है एक इन्वेस्टर एजुकेशन चैनल। इस चैनल के थ्रू हम पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स पे वो सारी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद ले सकें। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बेस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया, और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप 4-5 साल या उससे ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं या इन्वेस्टेड रह सकते हैं, तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा ज़रूर लगाना चाहिए। उस वीडियो में मैंने आपको ये प्रॉमिस भी किया था कि मैं बहुत जल्दी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर में भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि ये वीडियो मैं काफ़ी लेट बना रहा हूँ, पर मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी खबर भी शेयर करना चाहता हूँ कि उस लास्ट वीडियो को आप लोगों का इतना प्यार मिला कि ऑलरेडी 1500 से ऊपर लोगों ने वो वीडियो देखा है और अप्रिशिएट किया है। आप लोगों के लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करने से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है नए वीडियोस बनाने में। देखिए, अगर आप 4-5 साल से ज़्यादा इन्वेस्टेड रह सकते हैं तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर कोई कारणवश आप चाहते हैं कि आप कुछ कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और उसका कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हैं या आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए आपने कुछ पैसा बचा के रखा है, तो उस केस में आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो क्या है ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो को आप एंड तक देखें क्योंकि मैं आपके साथ में फंड्स के नाम भी शेयर करने वाला हूँ। तो जहां भी हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करते हैं तो 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं: सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न्स। कैपिटल आपकी सेफ रहनी चाहिए। लिक्विडिटी मतलब आप जब चाहें या कितना जल्दी आप पैसा निकाल सकते हैं। रिटर्न्स कितने बनेंगे। और जब हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो हम कम रिस्क लेना चाहेंगे, तो ऑब्वियस है रिटर्न भी कम बनेंगे। इस केस के अंदर में हमें हाई सेफ्टी और हाई लिक्विडिटी पे फोकस रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आपकी प्रायोरिटी है कि आपका पैसा सेफ रहे और आप जब चाहें तब उसे निकाल सकें। तो ऐसे में हमारे पास में क्या ऑप्शंस हैं? बैंक्स का सेविंग अकाउंट या शॉर्ट टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ये 2 ऑप्शंस मैक्सिमम सभी लोग यूज करते हैं। पर कुछ ऐसे भी बहुत सेफ म्यूचुअल फंड्स हैं जहां आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में एक कैटेगरी होती है फंड्स की, जिन्हें कहते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स या फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स। जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट होता है जहां पे एक रेगुलर इनकम आती है, वैसे ही डेट म्यूचुअल फंड्स में भी एक रेगुलर इनकम आती है। लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने के पहले डेट म्यूचुअल फंड्स की जानकारी होना जरूरी है। डेट म्यूचुअल फंड में भी बहुत कैटेगरीज हैं, तो आप बिना जाने इन्वेस्ट ना करें। इस वीडियो के अंदर में मैं आपको डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा, लेकिन डेट म्यूचुअल फंड्स में जो बेस्ट कैटेगरीज हैं और जो सबसे अच्छे फंड्स हैं, मैं उनके नाम और जानकारी आपको दूंगा ताकि आप उनमें इन्वेस्ट कर सकें। तो चलिए, अब मैं आपके साथ एक डिटेल प्लान शेयर करता हूं। आप पहले अपनी कैपिटल को 5 से 6 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहला है कि आप अपने 2 से 3 महीने के खर्चे को बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रखें। इसे हम कहेंगे बकेट 1 या इमरजेंसी फंड। करंट सिचुएशन जहां पे सैलरी कट्स हो रहे हैं, जॉब की भी काफ़ी चिंता है, बिजनेसेस में भी इनकम नहीं है, तो इस केस के अंदर में आपके घर खर्चे पे कोई तकलीफ ना पड़े, इसके लिए इतना एक अमाउंट आपके सेविंग्स अकाउंट में हमेशा रहना चाहिए। ये अमाउंट हमेशा बहुत सेफ और एकदम लिक्विड होना चाहिए
कि आप उसे कभी भी निकाल सकें। इसलिए बैंक का सेविंग्स अकाउंट इस ऑप्शन के लिए बेस्ट है। तो चलिए अब आते हैं बकेट नंबर 2। बकेट नंबर 2 में आप 3 महीने और 6 महीने की 2 फिक्स डिपॉजिट्स कर दें। 3-3 महीने के खर्चे जितना पैसा आप 3 महीने और 6 महीने की एफडी कर देंगे तो आपको अगले 9 महीने की पूरी प्लानिंग हो जाएगी और आप एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। सेविंग्स अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट्स में आपको रिटर्न बहुत कम मिलेंगे, लगभग 3% के आसपास, पर आपकी सेफ्टी और लिक्विडिटी बहुत अच्छी रहेगी। तो इस केस के अंदर में यही ऑप्शन चूज करें। अब आपकी कितनी कैपिटल है इससे ये परसेंटेज में फर्क पड़ेगा, बट लेट्स अज्यूम कि आपकी बकेट 1 और बकेट 2 टोटल 25% है आपकी टोटल कैपिटल में से। तो अब हमें बाकी की प्लानिंग करनी है। तो आगे 3 और बकेट बना लें। बकेट नंबर 3 कि जो पैसा आपको अगले 6 महीने से साल भर में चाहिए, यानी 6 महीने बाद या अप टू 1 ईयर तक। बकेट नंबर 4 जो पैसा आपको 1 साल से 2 साल के बीच में चाहिए। और बकेट नंबर 5 जो पैसा आपको 2 साल से 3 साल के बीच में चाहिए। तो चलिए अब ये तीनों बकेट मैं आपको डिटेल में बताता हूं। बकेट नंबर 3 वो पैसा जो आपको 6 महीने से साल भर में चाहिए। इस पैसे को आप म्यूचुअल फंड के अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स में इन्वेस्ट करें। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स आपको एफडी से बेटर रिटर्न देंगे और आप इसमें से पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी पेनल्टी। लेकिन डेट फंड थोड़ी जानकारी जरूरी है। डेट म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स थोड़े फ्लक्चुएट होते हैं, लेकिन जब आप 6 महीने से साल भर के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इतनी तकलीफ नहीं पड़ेगी। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स ने लगभग 6 से 7% के रिटर्न पहले दिए हैं, लेकिन अभी के सिनेरियो में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 5 से 6% के ही रिटर्न एक्सपेक्ट करें। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स के जो बेस्ट परफॉर्मिंग और वेल मैनेज फंड्स हैं वो हैं IDFC का अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड एंड एक्सिस का अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स। तो जैसे कि मैंने कहा 5 से 6% का रिटर्न इनमें आप एक्सपेक्ट करके चलें। बकेट नंबर 4 ये वो पैसा है जो आपको 1 साल से 2 साल के बीच में चाहिए। तो इसे आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? डेट फंड्स के जैसे एक और कैटेगरी है जो कि डेट फंड्स के जैसे ही ऑलमोस्ट रिस्क फ्री है और इसमें एडिशनल टैक्स बेनिफिट भी है अगर आप 20% या उससे हायर की टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो। इन फंड्स का नाम है आर्बिट्राज फंड्स। आर्बिट्राज फंड्स में अगर आप साल भर से ज्यादा इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको केवल 10% टैक्स देना है आपके गेन्स के ऊपर में। आर्बिट्राज फंड्स का रिटर्न है लगभग 5 से 6%, बट बिकॉज ये टैक्स बेनिफिट मिलता है इसके रिटर्न्स कंपैरेटिवली बेटर हैं एज कंपेयर टू दी डेट फंड्स। नाउ डेट आर्बिट्राज फंड्स में 1 महीने का लॉक इन रहता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप 1 साल से ज्यादा इसमें इन्वेस्ट करें तो आपको इस लॉक इन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इस कैटेगरी के कौन से हैं बेस्ट मैनेज फंड्स? इस कैटेगरी में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कोटक का आर्बिट्राज फंड और आदित्य बिरला सन लाइफ का आर्बिट्राज फंड। अब बात करते हैं 5वीं बकेट का। ये वो पैसा है जो आपको 2 साल से 3 साल के बीच में चाहिए। तो इस पैसे को आप इन्वेस्ट करें डेट फंड्स के एक कैटेगरी जिसका नाम है बैंकिंग एंड PSU डेट फंड। ये एक बहुत ही सेफ और सिक्योर कैटेगरी है क्योंकि इसका पैसा केवल बैंकों के और गवर्नमेंट की कंपनीज के फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होता है। इस फंड के अंदर में आप 7 से 8% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक FD से 2% ज्यादा है, लेकिन ये इतना ही सिक्योर है जैसा FDs है क्योंकि ये बैंक और PSU कंपनीज के फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। इस कैटेगरी के जो 2 बेस्ट मैनेज फंड्स हैं वो हैं एक्सिस का बैंकिंग एंड PSU डेट फंड और IDFC का बैंकिंग एंड PSU डेट फंड। तो अभी तक हमने बात की सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स, आर्बिट्राज फंड्स एंड बैंकिंग एंड PSU डेट फंड्स। अब आप अपनी कैपिटल को इन पांचों में, इन 5 बकेट्स में डिवाइड करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस काफी सेफ और सिक्योर हैं और अपने अपने टाइम पीरियड के हिसाब से काफी लिक्विड भी हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में सेफ्टी और लिक्विडिटी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है, तो ये पांचों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस सेफ्टी और लिक्विडिटी पे काफी अच्छे हैं। अब अगर आपको लगता है कि आपकी कैपिटल का कुछ पार्ट आप थोड़ा लॉन्ग टर्म यानी कि 3 साल से ज्यादा, 4-5 साल या उससे ज्यादा के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि अपने कुछ फाइनेंशियल खर्चों को आप पोस्टपोन कर सकते हैं, तो
मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका 10 से 30% जितना भी आप कंफर्टेबल हो उतने कैपिटल आप लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड्स में भी इन्वेस्ट करें, क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड्स के अंदर में या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में आपके रिटर्न्स बनेंगे लगभग 4 से 8%, लेकिन वहीं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी के अंदर में आपके रिटर्न्स बन सकते हैं 12 से 15%। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जरूरी है। आपकी प्लानिंग के लिए मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है जिसमें मैंने ये 6 ऑप्शंस दिए हैं। आप उस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है उससे, और उसमें चेंजेस करके अपनी खुद की एक प्लान बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो उसे कमेंट्स में लिखें या स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करें। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड वंस अगेन, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोज़ की अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।